why someone should learn programming language. Because everyone wants to develop logical thinking capability. Most lucrative jobs, high salary jobs software industries में सबसे बड़ा रीजन, अगर आप knowledgeable हैं, उनका टास्क आसानी से कर सकते हैं, then they should hire you. Hello everyone. सर, मुझे प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए? Why someone should learn programming language? I'm not talking about C language और Java और any other programming language. सर, जनरली हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए? सर, क्या कोई आप रीजन दे सकते हो? मैं आपको बहुत सारे रीजंस दूंगा अभी, ठीक है? सर, why someone should learn programming language? सबसे पहला रीजन, सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाती है. अब कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं, मैं क्यों अपना लॉजिक डेवलप करूं? मैं सर मैकेनिकल में हूं, मैं क्यों अपना लॉजिक डेवलप करूं? ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी. सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज इट इंक्रीज द लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी. अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इट इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सर और कोई रीजन? सेकंड रीजन, कमिंग टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मोस्ट ल्यूक्रेटिव जॉब्स, है ना, पैसा. सबसे बड़ा मोटिवेशन रिलेशनशिप्स के बाद क्या होता है हमारी लाइफ में? पैसा. तो मोस्ट ल्यूक्रेटिव जॉब्स, हाई सैलरी जॉब्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है. सबसे बड़ा रीजन, अगेन सबसे बड़ा रीजन. सर मैं तो थर्ड टायर कॉलेज से हूं, मैं तो सर इंटर में हूं, मैं तो सर फर्स्ट ईयर में हूं. सर, क्या मेरी समझ में आएगा? मुझे क्यों करनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर, हमने सुना है कि एक 13 साल का लड़का गूगल में काम कर रहा है, कोई 15 साल का बच्चा अमेजोन में काम कर रहा है, कोई 16 साल का स्टूडेंट अमेजोन में काम कर रहा है या बड़ी कंपनी में काम कर रहा है. सर क्यों? सर, इन कंपनीज की सोच क्या है? तो इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, आपके घर में लाइट चली गई. आपके घर में जब भी लाइट जाती है तो आप किसको कॉल करते हैं? सर, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं. क्या आप उस इलेक्ट्रीशियन की कभी डिग्री चेक करते हैं? भैया कौन सी आईटीआई से हो, भैया आपने बीटेक किया है, आईटीआई किया है, या कहां से किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, आईआईटी से किया है, क्या किया है? सच बात बताइएगा, क्या हम कभी भी उससे पूछते हैं? नहीं. बिकॉज व्हाट वी वांट कि हमारा टास्क, हमारा काम हो जाए, दैट्स इट, व्हाट वी वांट. सेम इज द अप्रोच फॉलोड बाय दोस कंपनीज. कंपनी को मतलब नहीं है कि आप टायर 3 कॉलेज से हैं, कंपनी को मतलब नहीं है कि आप कहां से हैं. अगर आप नॉलेजेबल हैं, उनका टास्क आसानी से कर सकते हैं, देन दे शुड हायर यू. सो दैट इज द मेन रीजन. आप हमेशा सोचते होंगे सर गूगल में 15 साल का बच्चा काम कर रहा है. हमने ज्यादातर ऐसा सुना है कि कोई 16 साल का स्टूडेंट, 5th क्लास का स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, और हम सोच नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो रहा है. तो ये कंपनीज की अप्रोच होती है. So these are the reason why you should learn programming language. Okay, sir, why should I learn C programming language? अब बात आती है कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी है? सर, मेरी पहली लैंग्वेज C++, जावा, कुछ और क्यों नहीं? सर, C लैंग्वेज क्यों होनी चाहिए? कुछ लोग तो कहते हैं C इज हार्डर टू लर्न. C सर हार्ड है. सर, हमें तो कोई इजी लैंग्वेज सीखनी चाहिए स्टार्टिंग में. नहीं भैया, मैं आपको रीजन दे रहा हूं, बाकी है ना आपके ऊपर है. मैं आपको टोटली कन्विंसिंग रीजंस दूंगा. सर, सी इज हार्ड, लिटिल बिट हार्डर, ऐसा बच्चे कहते हैं. हालांकि हार्ड और इजी हमारे ऊपर होता है. सर इफ यू आर एबल टू लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर अगर हमने एक हार्ड चीज लर्न कर ली, इफ आई लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग एल्स बिकम इजियर. सर, हमने सी लैंग्वेज सीख ली, और ये मेरा वादा है कि मैं आपको सिखा दूंगा. गारंटी दे रहा हूं. जीरो से हीरो वाला कोर्स है ना. कमिंग टू माई सब्जेक्ट, अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट है तो मैं मान के चलता हूं उसे कुछ नहीं आता है सी प्रोग्रामिंग में, और मेरे कोर्स के बाद उसे सब कुछ आता होगा. तो हार्ड और इजी हमारा बनाया हुआ है. बट फिर भी अगर सर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं, इफ आई लर्न अ हार्डर लैंग्वेज, एवरीथिंग एल्स बिकम इजियर. दैट मीन्स अगर मेरे को सी प्रोग्रामिंग समझ में आ गई, दैट मीन्स बाकी सारी तो इजी है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि सी इज लिटिल बिट हार्डर टू लर्न. पहली चीज, सर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, सर सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाने से, सी प्रोग्रामिंग सीखने से हमें यह पता चलता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है. तो आपको ये सारी चीजें कंप्यूटर के बारे में पता चलती हैं लर्निंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सर, सी प्रोग्रामिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं? सी प्रोग्रामिंग
जो बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए। दैट मीन्स सर सी प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल है सर। सी प्रोग्रामिंग फास्ट है, एफिशिएंट है, एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होता है। हो सकता है अभी आपकी समझ में ये वर्ड्स ना आ रहे हो, है ना, बिकॉज जो जीरो लेवल पर हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, मैं उनको बताने का फिर भी प्रयास कर रहा हूं। तो सर सी प्रोग्रामिंग सीखना सबसे पहली चॉइस हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इमेजिन अ सिचुएशन कि आप कार चलाना सीखना चाहते हैं। अब आज की डेट में तो ऑटो ड्राइवर मोड वाली कार भी आती हैं, ऑटो गियर वाली कार्स भी आती हैं। मान लीजिए आपने एक ऑटो गियर वाली कार पर कार चलाना सीख लिया। अब आप कार चलाना सीख लिया, आप गए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, वहां ड्राइविंग का एक टेस्ट होगा। अब वहां मिली आपको मैनुअल कार, आपने तो क्या सीखा है? ऑटो गियर। तो आपको तो गियर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो गियर के बारे में एक सिंपल सा सवाल भी आप बता नहीं पाएंगे। सेम इज द सिचुएशन। सर हमने इजी लैंग्वेज तो पकड़ ली, हमारे लॉजिक बिल्डअप हुए नहीं, हम जानते ही नहीं है बेसिक चीजों को। सर लर्निंग सी इज जस्ट लाइक लर्निंग कार। ऑटो ड्राइवर मोड में नहीं सर, मैनुअल वाले मोड में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इजी और हार्ड हमारी बनाई हुई चीजें हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं सी प्रोग्रामिंग से इजी कुछ भी नहीं है। सर सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है जब हमारे पास इजी लैंग्वेज है? बिकॉज लॉजिक बिल्डअप कैसे होगा? एक लैंग्वेज है जिसमें लाइब्रेरीज हैं। डोंट वरी अबाउट लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जिसमें हर चीज के लिए इनबिल्ट फंक्शन है। समझिएगा, है ना। आपको फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल के लिए फंक्शन है। आपको कुछ और करना है, उसके लिए भी फंक्शन है। तो आप क्या सीखे? तो सी प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपकी सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, सर लॉजिक बिल्डअप नहीं हो रहा, क्या करूं? इजी लैंग्वेज सीख ली, करा क्या? कुछ भी नहीं। तो अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपकी पहली चॉइस क्या होनी चाहिए? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर और क्या बेनिफिट्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं, सी प्लस प्लस, सी शार्प, कमिंग टू ऑल दीज लैंग्वेजेस, सर माइनर से चेंजेस हैं, तो यू कैन इजिली स्विच टू सी प्लस प्लस और सी शार्प। सारी पॉपुलर लैंग्वेज आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी एक फंडामेंटल आधार है जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में है, मोस्ट ऑफ देम। तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू लर्न और टू स्विच टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी रीजंस आपको दे दिए होंगे। सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से शाम 7 बजे। पराक्रम बैच, श्रेष्ठ बैच ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।